आखिरकार यूएसए को ईरान पर अटैक करने की जरूरत क्यों है? वेनेजुएला तक तो ठीक था, लेकिन ईरान पर अटैक करके यूएसए को कुछ खास फायदा होने भी नहीं वाला। लेकिन फिर भी यूएसए ईरान पर अटैक करने जा रहा है। सो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान सुनोगे ना, तो आप भी इस बंदे को मान जाओगे। सो पूरी दुनिया में यूएसए के तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं: रशिया, चाइना एंड ईरान। लेकिन बात यह है कि ये तीनों कंट्रीज, रशिया, चाइना एंड ईरान, तीनों एक दूसरे की खास दोस्त है। अभी यूएसए की जो ईरान के साथ दुश्मनी है, उसके पीछे ये दो सबसे मुख्य कारण है, जिसमें से सबसे पहला कारण है ईरान मिडल ईस्ट में जो प्रॉक्सी वॉर्स करवाता है वो। सो मिडल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब एंड इजराइल, ये तीनों यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाइज है। सो जब भी यूएसए मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करता, रशिया या तो चाइना की बात सुनकर ईरान वहां पे जो हुथीज एंड हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्हें ईरान फंडिंग करता और वहां पे वॉर करवा देता, जिसकी वजह से यूएसए को बैकफुट पर आना पड़ता। एंड इस दुश्मनी का दूसरा सबसे मुख्य कारण है ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसे 2006 में ईरान ने शुरू किया था, ये कहकर कि वो यूरेनियम का यूज करके ईरान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। एंड अगर किसी कंट्री को पावर जनरेट करना है, तो उन्हें यूरेनियम को मैक्सिमम 8% तक एनरिच करना पड़ता है। लेकिन एज पर रिपोर्ट 2025 तक ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को 60% के ऊपर पहुंचा दिया था। मतलब कि ईरान के पास जो भी यूरेनियम है वो वेपन ग्रेड तक पहुंच चुका है, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पावर जनरेशन की आड़ में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अभी भला एक दुश्मन कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, ऐसा यूएसए कैसे चला सकता है? एंड इसी रीजन की वजह से यूएस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था ईरान को रास्ते से हटाने की। एंड फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। सो आपको तो ये ऑलरेडी पता होगा कि ईरान में अभी काफी मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है, बिकॉज ईरान की जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड वहां पे महंगाई जो है वो स्काई रॉकेट हो चुकी है। मतलब कि ईरान अभी अंदर से पूरा खत्म हो चुका है एंड यूएसए के पास यही अपॉर्चुनिटी है ईरान को अपने अंडर में लाने के लिए। एंड अगर यूएसए ईरान को अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो मिडल ईस्ट पर यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से आ जाएगा एंड रशिया एंड चाइना के मिडल ईस्ट के साथ जितने भी कनेक्शन है वो टोटली खत्म हो जाएंगे। बट आपको क्या लगता है, ईरान में जो अभी मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे कहीं यूएसए तो नहीं है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।